छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छठ पर्व का तीसरा दिन है जो काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन सूर्यास्त पर सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन और आज डूबते सूर्य को सायंकालीन अर्घ दिया जाएगा और इसकी तैयारी जोरों पर है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन नहाए खाए से होती है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और उगते सूर्य सप्तमी को अर्घ देकर व्रत समाप्त होता है। इस 4 दिवसीय त्योहार में सूर्य और षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करना बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत को कठोर नियमों के अनुसार लगभग 36 घंटे तक रखा जाता है। छठ पूजा महोत्सव 5 नवंबर 2024 को प्रारंभ हुआ और 8 नवंबर को समाप्त होगा। यह त्योहार विशेष रूप से बिहार में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से होती है। छठ पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज्यादा महत्व है। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा की तैयारियां में छठ का अर्घ का समय क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा दिन है। इस दिन संध्या अर्घ होता है। इस दिन व्रती जो व्रत करने वाले हैं वो घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। पंचांग के अनुसार 7 नवंबर को सूर्योदय प्रातः 6:42 पर तथा सूर्यास्त साय 5:48 पर होगा। इस दिन भक्त कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन, उस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है और 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पंचांग के अनुसार उषा अर्घ समय 8 नवंबर 2024 की सुबह 6:38 तक होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होगा। अर्घ देने के बाद व्रत करने वाले को प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करना चाहिए। छठ पूजा के लिए 2 बड़े बांस की टोकरी लेनी है जिसमें पथिया और सूप के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही डगरी, पोनिया, ढाकन, कलश, पुखार, सरवा भी जरूर रख लें। बांस की टोकरी में भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने वाला भोग रखा जाता है जिनमें ठेकुआ, मखान, अक्षर, भूसवा, सुपारी, अंकुरी, गन्ना आदि चीजें शामिल है। इसके अलावा टोकरी में 5 प्रकार के फल जैसे शरीफा, नारियल, केला, नाशपाती और डाब, बड़ा वाला नींबू रखा जाता है। इसके साथ ही टोकरी में पंचमेर यानी 5 रंग की मिठाई रखते हैं। जिन टोकरी में आप छठ पूजा के लिए प्रसाद रख रहे हैं उन पर सिंदूर और पिठार जरूर लगा लें। छठ के पहले दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सुनिए छठ मैया की कहानी। छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है और इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना गया जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा करते हैं। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है और इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। अब आप सुने छठ व्रत की कहानी। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था और दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई
9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को एक मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा बहुत दुखी हुए। संतान शोक में उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित हो राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी का पूरे विधि विधान से पूजन कर इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा यह है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। ये थी संपूर्ण जानकारी। बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं, ये कहानी व जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।